हेलो एवरीवन, जय भीम, नवोबध्याय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा टॉपिक है आर्यों के विरुद्ध आर। क्या है? आर्यों के विरुद्ध आर, जो कि हमारा 5वां अध्याय है। और यह पुस्तक लिखी गई है 1948 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, शूद्रों की खोज से 5वां अध्याय। और स्टार्ट करते हैं। तो आर्यों के बारे में जो सिद्धांत यूरोपीय सिद्धांतों द्वारा प्रतिपादित किया गया, उसे ब्राह्मणों ने सत्य मान लिया, परंतु पहले 4 अध्यायों में दिखाया गया है कि वह सिद्धांत कितना गलत है और आज वे बुनियादी है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। अतएव उसका अधिक अन्वेषण उचित है। जो लोग इस मत को मानने वाले हैं कि आर्यों ने बाहर से आकर भारतवर्ष में दासों तथा दस्युओं पर विजय प्राप्त की, वे ऋग्वेद की उन ऋचाओं को भूल जाते हैं जो इस मत के को निर्मूलन प्रमाणित करती हैं। तो किन लोगों की बात कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों की बात कर, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ऋग्वेद का रेफरेंस दे रहे हैं। किसका? ऋग्वेद का रेफरेंस दे रहे हैं। और इसका बैकग्राउंड में बात ये है कि जो यूरोपीय जो विद्वान थे, तो वो आर्यों को विदेशी साबित करना चाह रहे थे, विदेशी मान रहे थे। तो ब्राह्मण उस थ्योरी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जितने भी ब्राह्मण थे, विद्वान थे उस टाइम पे, सब ने अपने आप को विदेशी कहा है। किसी ने अंटार्कटिका से बोला, किसी ने कहीं से बोला, किसी ने कहीं से बोला। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या हम बात करें बाल गंगाधर तिलक हो, तो जितने भी विद्वान हैं उस समय पे, सब ने अपने आप को क्या कहा? विदेशी कहा। बाबा साहब अम्बेडकर इसके विरुद्ध थे कि कोई विदेशी नहीं है उस टाइम के उन लोगों को। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ऋग्वेद का रेफरेंस दे रहे हैं कि ऋग्वेद में ये लिखा है, क्योंकि जो ब्राह्मणों का उस टाइम पे जो सिद्धांत था वो दुराष्ट्रीय सिद्धांत था उस टाइम पे। और अपने आप को आर्य श्रेष्ठ बताते थे कि हम तो भाई श्रेष्ठ हैं। और जो अनार्य लोग हैं, जो अनार्य बोलते हैं, उन पर शासन करने में अच्छा लगता उनको, तो आसानी रहती। डेट इज बाबा साहब अम्बेडकर इसके अगेंस्ट है ऑन डेप टाइम। अब जो डीएनए थ्योरी है वो अलग मैटर है, आर्यों का विदेशी होने का और ना होने का। स्टार्ट करते हैं। तो रेफरेंस दे रहे हैं किसको? रेफरेंस दे रहे हैं ब्राह्मणों को। तो क्या लिखा है कि ऋग्वेद 6:33-3, ओ इंद्र, तूने मेरे दोनों शत्रुओं यानी दासों तथा आर्यों को मार डाला। तो ये किसका रेफरेंस दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर? ऋग्वेद का रेफरेंस दे रहे हैं। किन लोगों को? ब्राह्मणों को दे रहे हैं कि आपकी ऋग्वेद में तो ये लिखा है, आप लोग अपने आप को विदेशी क्यों बता रहे हो उस टाइम पे। और उसका कारण भी था, उसका कारण ये था कि जो हम बोल सकते हैं अंग्रेज हैं, वो उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करें कि हम तो भाई भाई हैं, आप भी विदेशी और हम भी विदेशी। ये वाली थ्योरी थी। दूसरी बात क्या है? ऋग्वेद 6:60-3, इंद्र तथा अग्नि धर्म और न्याय के रक्षक हैं। ये उन आर्यों तथा दासों को दलित करते हैं जो हमें दुख देते हैं। ऋग्वेद 7:81-1, इंद्र और वरुण ने दासों और आर्यों को मार डाला क्योंकि ये लोग शूद्रों के शत्रु थे। इस प्रकार शूद्रों की रक्षा हुई, जो अपने आप को विदेशी बोल रहे थे उस टाइम पे। ऋग्वेद 8:24-27, ओ इंद्र, तूने हम लोगों की राक्षसों और उन आर्यों से रक्षा की जो सिंधु नदी के तट पर रहते। अब दासों को भी निशस्त्र क्रिया या कर, और निशस्त्र कर, ऐसा बोल रहे हैं। ऋग्वेद की जो 10:33-3 में लिखा है, ओ पूज्य इंद्र, वे दास और आर्य जो अधर्मी हैं और जो मेरे शत्रु हैं, उनको दमन करने में अपने आशीर्वादों द्वारा मदद करो। तुम्हारी मदद से हम उन्हें मार डालेंगे। कौन बोल रहे हैं? इंद्र से बोल रहे हैं कि जो आर्य अधर्मी हैं। तो यहाँ आर्यों के विरुद्ध आर्य ही थे, अगर हम इसको थोड़ा समझना चाहें तो। आगे क्या लिखा है? ऋग्वेद के 10:86-19 में, ओ मायु, जो तुम्हारी स्तुति करता है उसे तुम शक्ति देते हो। तुम्हारी सहायता से हम अपने शत्रु आर्यों और दस्युओं को पराजित करेंगे। तो
ये लिख रहे हैं, जो कि हम बोल सकते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर रेफरेंस दे रहे हैं। सेकंड, इसमें अगर खंड में आ जाए तो क्या लिखा है कि इन ऋचाओं से सिद्ध होता है कि आर्य की 2 जातियां थी जो कि एक दूसरे से भिन्न थी, अलग थी और आपस में द्वेष भाव रखती थी। इस बात का प्रमाण बारंबार मिलता है। ये तो सही, आरंभ कीजिए, स्टार्ट कीजिए। क्या लिखा है कि तैत्तिरीय संहिता 6.5.6.1 में अदिति के पत्रों का वर्णन है। अदिति के 4 आदित्य पैदा हुए। आदित्य वैवस्वत से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो जो आरंभ करा वेदों से, जो ऋचाओं से जो सिद्ध हुआ है, मतलब दूसरे जो आपस में द्वेष रखती थी, इस बात का प्रमाण बोल रहे हैं। लिखा है, आगे लिखते हैं, शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण 1.8.1.1 में कहा गया कि मनु को हाथ धोते समय एक मछली मिली। उसने मनु से कहा कि मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मछली बड़ी होते होते समुद्र में डाल दी गई। जब प्रलय हुई तो केवल जल ही जल रह गया, तो उसने मनु की नाव को बचाया। मनु ने विश्वोत्पत्ति की इच्छा से यज्ञ आरंभ किया और बचे हुए दूध, दही तथा मक्खन की हावी को पानी में डालते गए। उससे एक कन्या इरा नामक उत्पत्ति हुई। उसी द्वारा विश्व उत्पत्ति हुई। मतलब इसका सिद्धांत, विश्व उत्पत्ति का सिद्धांत बता रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं। तो शतपथ ब्राह्मण जो 6.1.2.11 में कहा गया कि विश्व की उत्पत्ति प्रजापति से हुई। उन्हें ऊपर की वायु से देवता और नीचे से वायु से राक्षसों की उत्पत्ति। फिर शतपथ ब्राह्मण मतलब शतपथ ब्राह्मण 7.5.2.6 में कहा गया कि प्रजापति ने अपनी श्वास से पशुओं को, आत्मा से मनुष्यों को, आँख से घोड़ों को, श्वास से बैलों को, कान से भेड़ को और शब्द से बकरों को पैदा किया। जो लोग बोलते हैं ना कि वेदों में विज्ञान है, तो आप लोग के लिए जवाब हो सकता है कितना अच्छा विज्ञान है। अब जो थर्ड जो बता रहे हैं, इसी के रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे से क्या भिन्न थी। तो दूसरे क्या कर रहे हैं, देखते हैं कि कैसे उत्पत्ति हुई मनुष्यों की। बता रहे हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति पे हुई कैसे। अब जो दूसरा अध्याय है, इसमें नेक्स्ट है, तो शतपथ ब्राह्मण 14.4.2.1 में ही वर्णन है। सृष्टि के आरंभ में केवल आत्मा था, उसे पुरुष कहते हैं। उसने कहा स्वयं यानी मैं हूँ। वह पुरुष की इच्छा हुई कि हम 2 हों, अतएव उसने अपने को 2 हिस्सों में कर लिया, जैसे मटर के 2 भाग। दूसरा भाग स्त्री हुई, उससे उसने रमण किया और मनुष्य पैदा हुई। स्त्री ने सोचा कि मैं इससे पैदा हुई हूँ, अतएव इससे रमण कैसा। अतएव वह गाय बन गई, मनुष्य स्त्री गाय बन गई और पुरुष बैल बन गया। उनसे गाय पैदा हुई। फिर उसने घोड़ी का रूप धारण किया और पुरुष ने घोड़े का। फिर उसी गधी ने दूसरे गधे का रूप धारण किया। इससे बिना फटे हुए खुर से पशु पैदा हुए। फिर बकरी बनी, दूसरा बकरा, एक भेड़, दूसरा दुम्मा। इसी प्रकार सब जोड़ों से जीव पैदा हुई। तो ये किसका सिद्धांत बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि अदिति द्वारा पैदा हुए वैवस्वत मनुष्य की उत्पत्ति ऐसा बता रहे हैं कि ऐसे वेदों से आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, अब ऋचाओं से अब देखते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण के 2.2.9.1 में इस प्रकार का वर्णन है। क्या है? आदि में कुछ नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न हवा। ब्रह्मा ने इरादा किया मैं हूँ, मतलब फौरन एक शक्ति पैदा हुई। शक्ति से धुआं पैदा हुआ, फिर अग्नि, फिर रोशनी, फिर प्रकाश, फिर बादल, फिर समुद्र और फिर प्रजापति पैदा हुई। प्रजापति ने सोचा कि मैं क्यों पैदा हुआ। जो आंसू पानी में गिरा उससे पृथ्वी, जो उड़ गया उससे हवा और आकाश बना। प्रजापति ने तपस्या की और उससे मतलब अपने उदर से असुरों को पैदा किया। इसके बाद उसने उस शरीर का त्याग कर दिया जो अंधकार हो गया। फिर उसकी सृजन की इच्छा हुई
तो मनुष्य की योनि से पैदा किया, देवताओं को मुख से पैदा किया। ये आप जीवों की उत्पत्ति बता सकते हैं ना। विज्ञान बोलते हैं ना कि वेदों में विज्ञान है, तो इसका आंसर है, कितना अच्छा विज्ञान है। मनुष्य के वाण पर्व में सृष्टि मनु द्वारा कही गई है। क्या कही गई? महाभारत के। तो मनु वैवस्वत के पुत्र प्रजापति के समान तेजवान थे। उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। एक दिन चिरिणी नदी के किनारे उनके पास एक छोटी सी मछली आई और कहने लगी, भगवान मुझे बचाइए, बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। मनु ने उस मछली को एक बड़े घड़े में डाल दिया। वह बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हुई कि घड़े में न समा सकी। तब मनु ने उसे एक तालाब में जो योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा था, मतलब 2 योजन लंबा 2 योजन चौड़ा था, डाल दिया। उससे भी इतनी बड़ी हुई कि समा ना सकी। तब मनु ने उसे गंगा में डाल दिया। उससे भी इतनी बड़ी हुई कि समा ना सकी। तब मनु ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब प्रलय हुई तो मछली ने मनु से कहा, एक बड़ी नौका में आप बैठ जाइए। मनु ने अपनी नौका उसके दांतों से बांध दी। बड़ी तेजी के साथ वह मछली उस नौका को खींचकर ले चली और हिमालय की शिखर पर पहुंची। तब उसने कहा कि आप अपनी नौका इस शिखर पर बांध दें। उस शिखर का नाम नौबंदर प्रसिद्ध हो गया। तब उस मछली ने कहा, मैं प्रजापति ब्रह्म हूँ, मनु द्वारा अब सर्वहादृष्टि की उत्पत्ति होगी। मछली अंतर्ध्यान हो गई और मनु ने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। ये महाभारत के पर्व में मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में सृष्टि का वर्णन है। उसमें भी ये क्या है कि ब्रह्मा के 6 मानस पुत्र थे। क्या नाम था? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रुत। कश्यप मरीचि के पुत्र हुए। कश्यप ने सब जीव पैदा किए। तो सब अपने आप को प्रेस कर रहे हैं, अपने अपनी थ्योरी लगा रहे हैं। पता नहीं क्या उस टाइम पे लिखा होगा। बोलते हैं ना एक कहावत है, सट्ट मार के फुक्कू लगा के बक दो। तो रामायण के दूसरे खंड में वर्णन इस प्रकार है। वशिष्ठ ने राम से कहा, आदि में पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। फिर पृथ्वी बनी। उसके बाद ब्रह्म से मनु हुई। उन्होंने सूर्य का रूप धारण कर पाताल से पृथ्वी को निकाला और अपने लड़कों द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति की। ब्रह्म जो अमर है आकाश में पैदा हुए। ब्रह्म ने मरीचि और मरीचि से कश्यप पैदा हुए। कश्यप से वैवस्वत और वैवस्वत से मनु हुए। मनु पहले सृष्टि के बनाने वाले प्रजापति थे। मनु के इक्ष्वाकु हुए जो अयोध्या के राजा थे। एक दूसरी कथा तीसरे खंड में यूँ है कि जटायु ने राम से कहा। दूसरा खंड है, प्रजापति गण सबसे आदि में थे। उसके बाद यह करदम, विकृत, शेष, समत्रय, महाबली, बाहुपुत्र, स्थानु, मरीचि, अत्रि, कृतु और प्लस अंगिरा, प्रचेता, पुलह और अंत में कश्यप। दक्ष प्रजापति की 60 लड़कियां थीं। उनमें 60 लड़कियों कश्यप को ब्याही। कश्यप की स्त्री मनु से सब आदमी पैदा हुए। ब्राह्मण के मुख से, क्षत्रिय वृक्ष स्थल से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैर से पैदा हुए। और अलंग स्त्री ने वृक्ष और फल पैदा किए। विश्ववत्ति के इन वर्णन का मिलान यदि दूसरे अध्याय के वर्णन से किया जाए तो यह परिणाम निकलता है कि एक वर्णन दुनियादी मतलब दुनियावी है और दूसरा नैसर्गिक। एक का कथन कि मनुष्य थे जिससे सब प्राणी पैदा हुए और दूसरे का कथन है कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। तीसरा एक ऐतिहासिक और दूसरा नैतिक। चौथा में एक में प्रलय का वर्णन है, दूसरे में नहीं। पांचवा एक में चतुर्वर्ण की व्याख्या है, दूसरे में समाज आदि का वर्णन। एक का कथन है कि चातुर्वर्ण विभाग देवी और ईश्वरीय है, दूसरे का मत है मनु के पुत्र से चातुर्वर्ण पैदा हुआ। इन
बातों से यही परिणाम निकलता है कि आर्य की दो शाखाएं थी, एक चतुर्वर्ण मानती थी, दूसरी नहीं मानती थी। सब जानते हैं कि वास्तव में दो ही वेद हैं, एक ऋग्वेद, दूसरा अर्थवेद। जब तक इन दोनों शाखाओं में वैमनस्य था तब तक अर्थवेद नहीं माना गया। जब आपस में मिल गए तब अर्थवेद ऋग्वेद के बराबर माना जाने लगा। 7वां सबसे मान्य प्रमाण मानव शास्त्रावेदन का था। पहला अनुसंधान सर हर्बर्ट रिजले ने 1901 में किया। उनका कथन है कि भारतीय 4 जाति यानी आर्य, द्रविड़, मंगोल और सिथियन के मिश्रण हैं। और सन 1936 के डॉक्टर गुहा ने पुनः अनुसंधान किया। उनके अनुसार भारतीय 2 जाति हैं, यानी लंबे सिर वाले और छोटे सिर वाले। पश्चिम में भी मेडिवरियन के लोग लंबे सिर वाले और अल्पस प्रदेश के लोग छोटे सिर वाले थे। मेडिनियन लोग यूरोप में रहते थे और आर्य भाषा बोलते थे। अल्पस एशिया के हिमालय प्रदेश में रहते थे और आर्य भाषा बोलते थे। अतएव हर प्रकार से यह सिद्ध है कि आर्यों की 2 जातियां थी, जैसा कि ऋग्वेद में से प्रकट होता है। अतएव पश्चिमी सिद्धांत के आर्य एक हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में आकर दासों और दस्युओं पर विजय पाई, सही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर यह बोल रहे हैं, जो कि उस टाइम के जो हम बोल सकते हैं ब्राह्मण थे, वो इससे प्रभावित हो गए थे और अपने आप को आर्य मतलब विजेता और तमाम प्रकार की चीज़ें बोलने लगे थे। लेकिन जब आज़ादी हुई, जब देश के शासक हुए और अब उनसे बोलो कि आप विदेशी हो, तो बोलते हैं आप भारत तोड़ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका क्या ख्याल है इस बात पर, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।